जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जिन पर साइफर गुमशुदा केस, साइफर लीक केस का केस चल रहा है और अडयाला जेल में अदालत लगी हुई है। और इस साइफर केस को के जज हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 9 अक्टूबर में जो समाअत हुई 9 अक्टूबर को, उसके हवाले से 4 सफ़ाती एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। पहले उस हुक्मनामे के पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर हैं, उन्होंने साइफर में क्या पोजीशन इख्तियार की है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं अपने 4 सफ़ाती हुक्मनामे में कि अदालत ने इमरान खान, ये समाअत का वो बता रहे हैं, अपने जो 4 सफ़ात के हुक्मनामा है उसमें बता रहे हैं कि अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में चालान की नकूल फराम करने के लिए लाने की हिदायत की, यानी उनको लाया जाए और ताकि उनको चालान की नकूल दी जाए, नकलें दी जाएँ, चालान के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ। पीटीआई वकला ट्रायल कोर्ट की समाअत को रोकने के लिए कोई अदालती हुक्मनामा सामने न ला सके। मामूल के मुताबिक वकला को दलाइल देने की हिदायत की। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता समाअत के फैसले के मुताबिक नकूल फराहम वसूली का हुक्म दिया। पीटीआई वकला के मुताबिक ट्रायल इन कैमरा नहीं होना चाहिए। जेल में कमरा अदालत छोटा है, ये भी पीटीआई वकीलों का एतराज़ था। पीटीआई वकला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की दरख्वास्त जमानत ज़ेर इल्तवा है। शाह महमूद कुरैशी के वकला ने ओपन कोर्ट में समाअत करने की नई दरख्वास्त दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन को कालअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की। अपने आर्डर में लिखा जज साहब ने कि मुल्ज़मान को चालान की नकूल फराम की जाएँ, लेकिन नकूल फरामी हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने मुल्ज़मान को चालान के नकूल फराम की, दस्तखत करने की भी हिदायत की। वकील सफ़ाई शेर हफीज़ मरवत ने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान चालान की नकूल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इमरान खान ने भी चालान की नकूल हासिल करके दस्तखत करने से इनकार किया। कानून के मुताबिक चालान की नकूल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फराम कर दिए गए हैं। मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर दस्तखत करने का हुक्म दिया जाता है। मुल्ज़मान ने अगर दस्तखत ना किए तो दस्तखत गैर मुअस्सर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका। आइंदा समाअत पर सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। अदालत के सामने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सेल का मसला उठाया गया। जज कहते हैं कि मैंने इमरान खान को दरपेश मसाइल को हल करने के अडयाला जेल में सेल का दौरा किया। मैंने इमरान खान के सेल के सामने कायम दीवार को तोड़ने का हुक्म दिया। अडयाला जेल सुप्रीम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को सेल में चहलकदमी के लिए काफ़ी जगह फराम की हुई है। इमरान खान ने बावजूद तोसी जगह के मजीद सेल की तोसी की दरख्वास्त की। इमरान खान ने कहा वर्जिश की आदत है, नाकाफ़ी जगह से सेहत और जोरमदा ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। 17 अक्टूबर को इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करेगी जज अबुल हसनात जुल्करनैन। मतलब उन्होंने इस पूरे जो 4 सफ़ाती हुक्मनामा, इसमें उन्होंने बताया कि समाअत कैसे हुई, समाअत के दौरान क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने केस के हवाले से कहाँ कहाँ दरखास्तें दायर कर रखी हैं और इमरान खान को जो शिकायत हैं उनके हवाले से तज़किरा हुआ। और फिर जज साहब ने कहा कि 17 अक्टूबर को हर हाल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होगी। अब ये तो था। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की एक 2-3 दरखास्तें दे रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ज़मानत फराम की जाए। इससे ज़मानत की दरख्वास्त भी है। ट्रायल इन यानी ओपन समातें की जाएं, जेल में अदालत नहीं होनी चाहिए। और मुल्ज़म है उनसे दहशत यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से दहशत गर्दों वाला सलूक ना हो, इस तरह की दरखास्तें उस पर समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने पूछा इल्ज़ाम क्या है। जो वकील हैं इमरान खान के सलमान सफदर, उन्होंने कहा बड़ा अजीब किस्म की दलील आ रही है कि इमरान खान से साइफर रिकवर करना है। उनको कैसे पता चला टेम्परिंग हुई है, कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जवाब में इमरान खान के वकील ने कहा कि हमें पता चला है कि इस इमरान खान से साइफर रिकवर करना है। उनको कैसे पता चला है कि इस साइफर में टेम्परिंग हुई है या साइफर
क्योंकि कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं है। वकील इमरान खान ने कहा कि इनका केस है कि 7 मार्च से 11 अप्रैल 2022 तक 33 दिन साइफर इमरान खान के पास रहा। 11 अप्रैल को साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ आते हैं, 24 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, यकीनन उन्होंने साइफर पर मीटिंग की होगी। 30 सितंबर को काबीना FIA को कहती है कि साइफर वज़ीर आज़म हाउस से मिसिंग है। रिकॉर्ड मेंटेन करना, वकील कहते हैं कि इसके इस वजारत खारजा की जिम्मेदारी है और वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी। अगर ये क्रिमिनल एक्ट है तो आज़म खान को तो मालूम था, वो मुद्दई क्यों नहीं? आज़म खान 15 अगस्त को मुलज़म ठहरते हैं, फिर आज़म खान लापता होते हैं। प्रेशर धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये डॉक्यूमेंट्री सबूतों का केस है। कहाँ है वो दस्तावेजात? फिजिकल रिमांड तो इनको नहीं मिला। फिर आगे वकील कहते हैं इमरान खान के ना कोडेड ना ही डी कोडेड साइफर चालान का हिस्सा है। चीफ जस्टिस पूछते हैं क्या ऐसा है? सीक्रेट होने की वजह से इसको चालान के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, ये हुकूमती वकील कहते हैं। कोई वजीर आजम, सदर, गवर्नर आते हैं, क्या पूरी ज़िंदगी ऑफिशियल को ज़ाहिर नहीं कर सकते? यानी जो वजीर आजम, सदर वगैरह होते हैं, तो अदालत पूछती है। आगे जवाब मिलता है बिल्कुल पूरी ज़िंदगी वो डिस्क्लोज नहीं करते, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, डी क्लासीफाइड भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, हुकूमती वकील कहते हैं। इमरान खान की दरखास्त ज़मानत पर समाअत पीर 16 अक्टूबर तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर पीर को अब दलाइल देंगे। अडयाला जेल में मंगल 17 अक्टूबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। और फिर आगे अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, वो भी आज इस समाअत में मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कहती हैं आज अदालत में बैठकर बहुत कर सुनकर आई हूँ, बाशऊर हो चुकी हूँ। साइफर केस में कुछ भी नहीं, ये तो केस वजारत खारजा का बनता था। उनका अगर कोई कागज़ गुम हो गया था, बिलावल को केस करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह क्यों कर रहा है? ये डोनाल्ड लू को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो एक 4 रुक साइफर केस जो चल रहा है उस पे 4 पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया 4 रुकनी 4 सफाती हुक्मनामा जज अबुल असनाद जुल्करनैन का। साइफर केस चल रहा है इमरान खान और शामिल कुरैशी पर, अडयाला जेल में चल रहा है। उसकी इन कैमरा समातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 दरखास्तें दे रखी हैं, जिनमें यह है कि साइफर की समातें ओपन होनी चाहिए। जज अबुल असनाद के तकर्रर को भी चैलेंज किया हुआ है। जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपर मिलने चाहिए और मुलज़मों से दहशतगर्दों वाला सलूक नहीं होना चाहिए। और फिर अब जो जज अबुल हसनात कहते हैं वो अपने 4 सफाती हुक्मनामे में कहते हैं कि 17 अक्टूबर को हर हाल में फर्द जुर्म आयद होगी। इसी तरह साइफर की एक जो दरख्वास्त थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी समाअत की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल जवाब किए और हुकूमती वकील से भी और इमरान खान के वकील से भी उन्होंने उसके जवाब दिए। ये समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है। 16 अक्टूबर को अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला दे देती है तो 17 अक्टूबर को हो सकता है फर्द जुर्म आयद ना हो इमरान खान पर और शामिल कुरैशी पर। और अगर कोई फैसला नहीं देती अदालत, फिर तारीख दे देती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के वकला की दरख्वास्त नहीं मानी जाती, तो फिर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर। जबकि इमरान खान की बहन कहती हैं कि मैं खुद साइफर में समातें मैंने सुनी हैं, साइफर इतना अहम केस ही नहीं है, इसके मुद्दई तो बिलावल भुट्टो को होना चाहिए था क्योंकि वो वजीर खारजा थे। इसके मुद्दई राना सनाउल्लाह क्यों हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद।